भाई फिलहाल श्यामगढ़ गांव वहाँ पे पहुंच गए हैं और अपने कुछ युवा साथी बैठे हैं श्यामगढ़ गांव के। तो थोड़ी देर पहले अपने काके ताऊ बड़े बुजुर्गों से बात करी थी, बात करके बड़ा अच्छा लगा, गांव की समस्याओं पर बात करी। आप इस इंटरव्यू में ना तो किसी राजनीतिक पार्टी का पक्ष अड़वाबारी करांगे, कुछ भी ऐसा काम नहीं करना है, लेकिन यहाँ पे जो है गांव की जो मेन समस्या हुआ मुद्दे हैं, मेन जायज काम है, उनके ऊपर बात करांगे। कितने काम जायज जो है आजकल के मंत्री हैं आने लग रहे हैं, एमएलए जो वोट मांगने वो उठाने लग रहे हैं, सारे सारे भाई बैठे। राम राम सारे भाई है ना। राम राम जी, राम राम। अच्छा न्यू बताओ भाई, आपका नाम बता दो। कृष्ण सैनी है भाई जी। कृष्ण सैनी। हाँ जी। अच्छा न्यू बताओ भाई जी, शुरुआत करते हैं। आप न्यू बताओ, गांव में मोटी मोटी मेन मेन समस्या कितनी है? देखो समस्या तो बहुत है, हाँ। ठीक है। जो मेन समस्या है ना वो मैं आपको गिनवाता हूँ। एक तो शायद आपने सुबह एक वहाँ भी जोड़ पे करा होगा, इंटरव्यू करा होगा, तो वहाँ पे एक तो जोड़ के देख लो कितना बुरा हाल हो पड़ा है, ठीक है जी। और एक आप वहाँ भी गए होंगे रेलवे पटड़ी पे, ठीक है, जो वहाँ भी आपने देख लिया कितना बुरा हाल है, ठीक है जी। और जो मेन समस्या आपने दो तो दिखा दी, लेकिन जो तीसरी समस्या है ना, आप ये देखना कि आप अगर गांव की फिरनी के चारों तरफ घूमोगे ना, तो आपको एक मेजर समस्या ये मिलेगी कि जितने भी अभी से जैसे यहाँ पे इलेक्शन हुए थे ना सरपंच के, उसके बाद यहाँ पे काम स्टार्ट हुआ था सीवरेज का, ठीक है। सीवरेज का काम स्टार्ट हुआ तो उसमें क्या करा, जो अपने पंचायती हैं, पंचायत की तरफ से जो काम स्टार्ट हुआ था, और जो साफ सफाई का काम स्टार्ट हुआ था ना जोहड़ की, जो हरिजनों की तरफ है, ठीक है। अगर आप उस साइड से घूम के जाओगे ना, तो वहाँ पे आप देखोगे कि पूरी की पूरी गली का ना, जितनी भी गली है ना, पूरी की पूरी का बंटाढार हो पड़ा है। वहाँ पे आप ना या किसी को मतलब अपने पीछे ना किसी लेडीज को बिठा के नहीं चल सकते। क्यों नहीं चल सकते? क्योंकि वो सारी टूटी फूटी पड़ी है। जब तक वो सीवरेज नहीं डला था तब तक वो ठीक थी, लेकिन जैसे ही सीवरेज डल गया उसके बाद, उस डलने के बाद किसी ने उसकी तरफ गौर करा ही नहीं कि भाई इसको भी ठीक करा दे या नहीं करा दे। कई बार सरपंच और सरपंच के जो मेन बंदे हैं ना, कि मैं पीए हूँ उसका, मैं ये हूँ, ठीक है, उसको भी बोल दिया, और वो बोलते हैं कि भाई हम करवा देंगे, ठीक है। अब जो हमारे प्रेजेंट के एमएलए थे, अभी तो आचार संहिता लगी, जो प्रेजेंट के एमएलए थे उनके पास भी ये मतलब आए थे, यहाँ आए थे ना, उसको भी बोला गया था कि भाई आप ना आसपास की जो गलियां हैं ना, आप एक बार देखो कि वो कैसी टूटी फूटी पड़ी हैं, उनको भी ठीक कराओ। आप काफ़ी हादसे भी हो सकते हैं, ठीक है। और दूसरी बात, ठीक है, जैसे ही आप देखोगे पानी, मतलब पानी के वहाँ निकासी की समस्या है, जहाँ से आप उस रेलवे पटरी की तरफ से आए होंगे ना, तो आपने देखो कितना बुरा हाल पड़ा है वहाँ पे। तो कहीं भी निकासी का काम है ही नहीं। जो मौजूदा सरपंच है ना हमारे, वो इसी मुद्दे पे मतलब बने हैं कि जो हमारे उस साइड ना मतलब प्लाट भी कटे थे, और जो ज़्यादातर जो कास्ट है वो है ब्राह्मण है, अपने वाल्मीकि समाज है, ठीक है। और भी इक्का दुक्का जो कास्ट के जो वहाँ यहाँ से शामगढ़ से बाहर जाके बस गए हैं, ठीक है, वहाँ उस तरफ बस गए हैं। सबसे बड़ी समस्या ही वहाँ पे निकासी की है पानी की। ठीक है, आपने समस्या बता दी। अच्छा एक बड़ा सवाल यूँ भी बना भाई जी, हर 5 साल में आओ हैं दौड़े कपड़िए, पैरा गणी हाथ करा है, सारे पिंडिया बाल छोल दिए, पैर पकड़ पकड़ माँ मेन्यू करा देंगे, माँ मेन्यू करा देंगे, माँ मेन्यू करवा देंगे। अच्छा आपने पानी की समस्या बताई, ऐसी न जाने कितनी समस्याएं जो कि गाँव में है, गंदगी आपने बताई है। अच्छा और समस्या का आप जिक्र करा, जैसे कि लिव इन रिलेशन, अपने फसलों के बीज, अपना गांव में जितने भी जैसे कि पशु हैं, जैसे कि इसका दूध पी, वहाँ पे भैंस है, अपना मतलब इनका बीज मारी हो चुकी है, इनका जो आप नई रलवा के लिया वो भी टोटल टिक के है। अरे आने वाली जो युवा पीढ़ी है इनके लिए भी न्यू बन रहे हैं। मतलब पहला तो क्या करते, बड़े बूढ़े के 10-10, 15-15 बालक आया करते जमानो, जोटियाँ भर के पहलवान ना, वो आ चीज़ रही। मतलब आपने न्यू लागे कहीं ना कहीं अपन तरक्की करके घनी मतलब नुकसान कर लिया समाज में। देखो इसके ना एक तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों इफेक्ट पड़ते हैं इस चीज़ के, ठीक है। जो इसका आपने जो लिव इन रिलेशनशिप बोला है, ठीक है, देखो ये तो अपने सनातन धर्म में है ही नहीं। अगर आप देखोगे, अच्छा, फिर ऊपर की सरकार ने वो सनातन ने बढ़ावा देने लग रही है, बोले हम हिंदू को बचा रहे हैं, हिंदू को बचा रहे हैं, तो फिर ये बना किसने दिया? वो है तो हिंदू की बात करें ऊपर बैठे, लेकिन फिर भी लिव इन रिलेशन बना दिया, जो कि तो ना ये जो बातें करते हैं ना, जो पार्टी के हैं, चाहे वो बीजेपी के, चाहे कांग्रेस के, चाहे नेल्लो के हो, चाहे वो जेजेपी के हो, चाहे कोई से भी हो, देखो इनका तो मेन ही मकसद क्या होता है, इनका अपना उल्लू सीधा करना, ठीक है। अपने भाईचारे को आपस में बढ़ाओ, ठीक है। जो भी भाईचारा अपना, वो उसको इलेक्शन आता है उसको कांग्रेसी बना दिया, उसको बीजेपी का बना दिया, उसको जेजेपी का बना दिया, उसको नेल्लो का बना दिया, ठीक है। तो उनका सिर्फ एक ही काम रहता है और वो भिड़ गए। अच्छा आपकी बात समझ ली, आपने कहा कि भले उनका एक मकसद हो कि अपना उल्लू सीधा करना। चलो भाई, अपना उल्लू सीधा करने तक तो ठीक है,
फिर बर्बादी करना मकसद कद तो हो गया। इब एक किसी एमएलए ने पूछ लो, किसी एमपी ने पूछ लो, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, मुख्यमंत्री किसी ने पूछ लो कि भाई तमें तारी छोरी ना है किसी गैर मर्द गल 16 साल की उम्र में सर्टिफिकेट बना के लिविंग रिलेशन का गैर मर्द गल रहना ठीक समझोगे? आम भर लेंगे क्यों है? कोई भर ले आम हो नहीं उस पोस्ट पर आम भर लेंगे? ऐसा है, वो संवैधानिक पोस्ट है, क्योंकि वो ना एक तरीके से यहाँ से जीत के गए हुए हैं, ठीक है। वो अगर आप जैसे अब ये इलेक्शन चल रहे हैं ना, तो इसमें भी वो आप जैसे मीडिया के भाई हो, इनके सामने आने से तो रहे वो ये मुद्दा उठाने से रहे, लेकिन अगर आप देखोगे ना तो अंदर ही अंदर ये मुद्दे वो उठाते हैं, लेकिन वो कब उठाते हैं? जब या तो एक समाज के बंदे हों, जिनकी लड़कियों के साथ ये हो गया हो, ठीक है, वो जाके उनको सांत्वना देंगे, वो बाहर जाके, लेकिन वहां जाके सांत्वना दे के आगे, लेकिन बाहर जाके वो इस मुद्दे को बिल्कुल भी नहीं उठाएंगे, क्योंकि वो जो वोट बैंक है ना, वो तो खत्म हो गया ना उनका। अगर वो इस मुद्दे को उठाएंगे तो वोट बैंक खत्म हो गया। और रही दूसरी बात, आपने जो बात उठाई है कि भाई पहले 15 16 होते थे, ठीक है, मैं मान गया। देखो पहले ना अपनी जो गाय माता है, सनातन धर्म में गाय को माता बोला जाता है, ठीक है जी, उस टाइम कितनी इज्जत थी, ठीक है। कभी आपने उस टाइम में जब हम छोटे छोटे से थे, कभी आपने देखा है कि भी हमारी कोई गाय माता कोई मतलब गलियों में भटक रही हो, ठीक है। अब क्या होता है, किसी मतलब अपने ब्राह्मण ने, पंडित जी ने बता दिया, उसको पूछने चले गए, अपना पत्र दिखाने चले गए, तो उन्होंने बता दिया भाई गाय को देखो या बैल को देखो, उसको ना रोटी खिला दो या फिर कुछ भी मतलब खिला दो कि आपका भी बेड़ा पार हो जाएगा। अब कोई उनसे पूछे तो भाई उससे पहले तो गाय जो दूध उसका सारा पी के उन्होंने बाहर छोड़ दी, ठीक है, तो कैसे बेड़ा पार हो जाएगा? चलो आप मुझे ये बता दो कैसे बेड़ा पार होगा? एक तो आपने उसको सारा दूध पी के आपने बेचारे को उसको ऐसे छोड़ दे, वो आप देखोगे या कहीं वीडियो में आपने देखा भी होगा, वो क्या खा रही है? घास नहीं खा रही है। आपकी बात मैंने मान ली। आप ये बताइए, जो शहर है या फिर जिसमें आप सेंटर को हो, गांव से सेंटर या शहर है या फिर सेंटर या शहर से गांव है? मेरी बात सुनो, अपना जो है ना, अपना जो देश है, मैं पूरे देश की बात करूंगा इसमें, अपना गांव से है शहर से? वो मैं वही उसी बात पे आ रहा हूँ मैं, कि जो अपना देश है ना वो मतलब कृषि प्रधान देश है, मानते हो इस चीज़ को? और कृषि कहाँ होती है? गांव में। अपने यहाँ पे जो मिडिल क्लास है ना, वो 75 to 80% मिडिल क्लास है, ठीक है, और वो कहाँ से आते हैं? गांव से। अच्छा, आपने एक बार बता दिया, मेरा अगला सवाल होगा कि सवाल गदा सवाल जवाब करते चलेंगे। आपने गांव बता दिया, यानी गांव मुख्य है, तो फिर ऐसा क्या कारण हो गया आज गांव तो गिड़गिड़ाने लग रहा है? ये जो जितने भी ये पदाधिकारी है, नहीं पदाधिकारी सैलरी लेने लग रहे हैं, जो बंदा सैलरी ले रहा है वो नौकर है, यानी जनता मालिक है, वो साढ़े नौकर है, तो नौकर का कदम मालिक गिड़गिड़ाना देखा, गांव गिड़गिड़ाने क्यों लग रहे हैं? हमको भाव दे दो, हमको फसलों में भाव दे दो, हमारा यू काम कर दो, ऐलान क्यों नहीं करते काम कि भाई कर नहीं जबाड़ी में मारा तोड़ गड़ाएंगे? देखो, जो हमारे पास जो सबसे बड़ी पावर होती है ना, वो हमारे पास है वोट की पावर, ठीक है। क्या होता है कि अगर आप जैसे कोई एमएलए बन गया, एमपी बन गया, जैसे अपना लोकसभा इलेक्शन हो गए, विधानसभा इलेक्शन हो गए, उसके बाद क्या होता है कि आपको भी पता ही है, ठीक है, सबको पता है कि कोई किसी के घर आता नहीं है, कोई किसी गांव में आता नहीं है, ठीक है। अगर वो आ गया, जो कोई उस टाइम का, जिस टाइम उन्होंने मतलब एक ही बंदा होता है जो मौजूद आदमी होता है, उसके घर ही आ जाएगा और वहीं से वो वापस चल जाएगा, चाहे वो एमएलए हो चाहे वो एमपी हो, ठीक है। रही मुद्दे की बात, अगर आप मैं इंडिविजुअल, मैं उसी मौजूद आदमी जिसके घर वो एमएलए एमपी आता है ना, अगर मैं उसके घर जाऊंगा ना इलेक्शन के बाद, अगर मैं उसके घर जाऊंगा ना, तो वो मेरी भी बात नहीं सुनेगा। मैं एमएलए एमपी की तो दूर की बात होगी, मैं उसको बोलूंगा ना भाई साहब मेरा यार हमारा ये मुद्दा है, आप हमारे साथ चलो एमएलए के पास, वो बिल्कुल भी नहीं जाएगा, क्योंकि उसका जो काम था ना, जो उसका क्या बोलते हैं कि भाई अपना जो उसको काम निकाला, स्वार्थ लगा लो आप, जो वो निकल गया, ठीक है। यही काम फिर एमएलए के पास है, ठीक है। वो क्या बोलेंगे, अगर वहां तक हम पहुंच भी गए, एमएलए तक एमपी तक हम पहुंच भी गए, तो एमएलए एमपी के पीए उसी मौजूद आदमी के पास कॉल करेंगे कि तेरे गांव के बंदे आए थे भाई, उनको वहां जाके संभालो। वो बोलेगा कि भाई फोन करके या फिर आगे मिलकर बोलेगा कि भाई तुम क्यों गए थे, ठीक है, मेरे को क्यों नहीं बताया, मैं साथ में चलता, मैं ऐसा। हालांकि ऐसा होता कुछ नहीं है, कोई किसी के मुद्दे नहीं उठाता। मुद्दे जो हमारी पावर है ना, वोट है। अगर वो वोट अभी हमारी पावर है, अब जैसे एमएलए या एमएलए आएंगे, एमएलए के तो विधानसभा चुनाव है अभी, तभी जाके आपके थ्रू या फेस टू फेस जब वो आगे यहाँ पे अपनी पंचायत बनाएंगे ना, बिठाएंगे कि भी आ जाओ हमारी बातें सुनो, तब जाके हम उसके मुंह पे या कुछ भी लगा लो, अगर हम सेटिस्फाइड नहीं है ना उससे, तो हम उसके मुंह पे जाके बोलेंगे, उसको बोलेंगे कि भाई हाँ आप उस टाइम कहाँ थे, ठीक है, जब जिस टाइम हमारे मुद्दे थे। भाई ने बताई बात, भाई सुनील भाई साइड कर लो और चेयर अपनी, तो बैठ जाओ ना भाई साहब, बैठ जाओ, आजो भाई सारे भाई बैठ जाओ, आज और सुनील भाई साइड करना है चेयर। अच्छा, भाई ने बताया, समस्या बता दी। अच्छा नू बताओ, ये तो एक किस्म का भाई ने बताया, आप भी साइड आ जाओ, ऐड बैठ जाओ। नहीं ये बात बताया तो दी भाई ने कि भाई पूछ नहीं सकते आप, फिर कैसी स्वतंत्रता है?
मतलब कि इसने स्वतंत्रता मानो कि भाई जिस बंदे ने बनाया इस भाई की वोट तो बनया वो बंदा वो आज पावर में आ गया जनता की नजर में, और आज ये नहीं मिल सकता उससे, कैसी स्वतंत्रता कैसी लोकतंत्र है? फिर दोनों बात विरोधी होगी। अगर सब वोट की स्वतंत्रता है तो जो बनाया है उसने सुननी चाहिए, और जो सुनता ही नहीं फिर वोट की ताकत कौन रही? दोनों बात थोड़ी सी उल्टी होगी। क्या चीज़ है कि ताकत तो दी थी वोट की इस काम खातर भी, आज आप क्योंकि वोट का मतलब है मत राय, भाई मेरे का नहीं था तू मेरी आवाज़ उड़ जाके ठा दिए, यही तो मतलब है। मैंने अपना प्रतिनिधित्व दे दिया उससे कि तू मेरा प्रतिनिधि है, तू जाके जा, इसलिए इनको जनप्रतिनिधि बोल रहे। लेकिन वो जनप्रतिनिधि नहीं, वो स्वार्थ निधि है। उस जो स्वार्थ के प्रतिनिधि, लालच के प्रतिनिधि, लूट के प्रतिनिधि, वो सारा सिस्टम इस टाइम हो रहा है। पूरे गांव की, पूरे देश की एक के बात है, अगर किसी कोई एक आध आदमी जिसका निजी स्वार्थ लिकट गया हो तो कहेगा राजी आदमी बढ़िया भाई, एमएलए बढ़िया, एमपी बढ़िया, जिला किसी का पार्षद बालक नौकरी लग गया, किसी की छोरी नौकरी लग गया, कोई पोस्ट पर चला गया, वो तो उनको मजा आ गया, बढ़िया है। बढ़िया। लेकिन जो बाकी समाज है उसने जो डेली रूटीन की जो समस्याओं तक गिर रहा है वो उनको बस सारे आ लिए, सब तक आ लिया, सारे एक जैसे हैं, ना कोई पार्टी ना कोई नेता। आज एक पार्टी में है, कल ने दूसरी में है, फिर तीसरी में है। एगो देखा होगा नहीं, एक शर्मा है, उन्हें सारे के लत्ते उड़ लिए, कदी लीला उड़ लिया, कदी पीला उड़ लिया, कदी हरा उड़ लिया, कदी किसी का उड़ लिया, उन्हें उधर लत्ते उड़ दिया, भी शर्म नहीं आती। इसी तरीके तो और कितने सारे हैं। अच्छा एक मिनट सवाल एक और पूछूंगा भाई, एक काम करियो ना भाई, आज बैठो तरते बातचीत करें भाई, आज यार बार बार कहने की जरूरत कौन, बैठो यार, आज बैठे ना भाई, भाई आज बैठ बैठ, ये भाई है देखो, युवा भाई है, आज भाई बैठो ना यार, बैठो आप बात कराएंगे, बैठिए भाई। ये अपन इन्हें कुछ पूछा को नहीं, ये पीछे जितने भाई बैठे हैं साइड में बैठे हैं, लेकिन इनके आंखें में एक चीज दिखने लग रही है कि करा के उसका समाधान। हाँ भाई तेरे मन में है नहीं करा के? हाँ बिल्कुल है जी। भरमी होली होगी? हाँ हो लीजिए। ये तक क्लियर हो है कि मैंने किस फील्ड में जाना, क्या करना, बताइए। हो गया जी क्लियर। क्या क्लियर हो गया भाई? बस कर ले जी, पढ़ाई कर ले आगे। पढ़ाई करके मतलब आगे क्या बनना चाहो है? हैं क्या बनना चाहो? आईपीएस। आईपीएस। और उसमें कितनी मदद मिलने लग रही थी ना? कुछ नहीं मिल रहा जी। हो गया क्लियर। अच्छा और जितने भाई है, हाँ भाई कितना लग गए हैं जितने युवा अपने ऐड बैठे, सारे युवा जितने जिनकी इनकी इच्छा पूरी हो जाएगी? कोई भाई सक्षम नहीं है जी, पढ़ लिख के ऐसे ही घूम रहा है बेरोजगार हर नागरिक भारत का बेरोजगार। अच्छा ये बेरोजगारी है नहीं या अपनी वजह से है या फिर और कड़ी ले आई गई है? इसमें जी जो मुद्दा है ना वो थोड़ा अपना भी है। अपना ये है, गांव में बच्चे बहुत कम पढ़ते हैं आज के टाइम में जी, क्योंकि विदेश का चक्कर पड़ गया। मेरे गांव से जी कम से कम भी 700 बच्चे बाहर चले गए हैं। अब उसमें देख लो जो नए बच्चे हैं वो यही चीज़ सीख रहे हैं आगे। अच्छा इसमें आप विकास मानना हो क्या, गांव की बर्बादी या देश की बर्बादी मानना हो, बाहर जाना लग रहा है अपने बालक? और बेरोजगार फिरता बच्चा करेगा भी क्या जी। अच्छा भाई जिस भाई ने बताया बाहर जाना लग रहा है, बेरोजगारी है, इसका समाधान गांव के गांव में भी हो उसका? हाँ पूरा उसका। कैसे? आप मैं मान ले मैं बैठा हूँ, हाँ। मैं अगर अपनी ज़िंदगी ने 24 घंटे की देखूँ, मैंने खाती तक काम है, मैंने लुहार तक काम है, मैंने सुनार तक काम है, मैंने दर्जी तक काम है, मैंने सब तक काम है। ये जो आज मैंने ज़रूरत है ये मेरे बुढ़िया ने भी ज़रूरत थी, मेरे बाप ने भी वही ज़रूरत थी जो मैंने ज़रूरत है, मेरे दादा ने भी वही ज़रूरत थी जो मैंने ज़रूरत है, मेरे परदादा ने भी वही ज़रूरत थी जो मैंने आज ज़रूरत है। तो जी मेरे दादा परदादा उनके बाप दादे जब गांव में सारे के सारी व्यवस्था कर लिया कर दे, अंतर कितना आया? वे धोती पहरा कर दे, मैंने पैंट पहन लिया तो कपड़ा है, यही बात है। वे साइकिल चला कर दे, मैंने मोटरसाइकिल चला ली, कितना अंतर आया मोटर का? मोटर तो बन सके थी, कोई दिक्कत नहीं, और वो गांव में भी बन सके, जो चीज़ शहर में बन सको गांव में भी बन सके। बात यह है अगर सबको खेती तक दूर कर दिया और खेती में जिस दिन तक यूरिया डीएपी का केमिकल आया उन्हें वो बर्बादी कर दी, तो जिस दिन तक खेती में जहर पड़ा या केमिकल पड़ा उस दिन के बाद खेती चौपट है, बीमारी ज़्यादा है, खर्चे ज़्यादा हैं, खेती का खर्चा बढ़ गया, डांगरा का खर्चा बढ़ गया क्योंकि डांगर बीमार हो गए, मानस दूध बीमार हो गया, माटी बीमार होगी, चारा बीमार हो गया तो मानस बीमार हो गए। ये खर्चे तो सारे डाल के बढ़ गए, आमदनी है नहीं, तो हर माँ बाप क्या कह रहा है इस टाइम, अगर भाई खेतड़ी में कुछ नहीं, डलिया में कुछ नहीं, माटी में माटी हो गया कुछ नहीं, न्यू कर 2 अक्षर पढ़ कड़ी धुंधा देख लिए। जबकि आपा अगर देखा 50-60 साल पहले बुढ़ा की बात, वे सारे घोड़ा जी से आदमी आया करते और उन्हें नु कोई भूखे रहा करे, चलो भूखे रह के घोड़े जी से आना तो अच्छा बढ़िया है। पेट भर के अगर बीमार रहा है, मैं वही कह रहा पेट भर के बीमार हुआ है और भूखा रह के मजबूत हुआ है तो भूखा रहना ठीक है, ठीक बात है नहीं? तो वो जो दौर था उसमें
जो जो चीज बुढ़ा ने समाज में मिले थी, अगर वही चीज मना चाहिए तो गांव में मिल सके। लेकिन हमारे बुढ़ा ने क्या करा, सारे बालका तो कह दिया था हम नौकरी देखो और हम अपना काम देखा।